गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास थर्ड में अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं 15 एनिमल वर्ड। देखिए बेटा, आपने बहुत सारे एनिमल्स जानवर देखे होंगे, लेकिन क्या है, सब जानवर को उनकी कैटेगरी के अनुसार उनको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, देखिए जैसे कुछ होते हैं पृथ्वी पर रहने वाले, कुछ होते हैं पानी के अंदर रहने वाले, कुछ रेंगने वाले होते हैं कुछ जानवर, देखे आपने, और कुछ हैं जो पानी और बाहर जमीन पर दोनों तरह से रह सकते हैं। किसी को हम अपने फायदे के लिए पालते हैं, किसी जानवर को, है ना। कुछ होते हैं वाइल्ड एनिमल्स जो जंगलों में रहते हैं। ठीक है, तो आज चलिए उन्हीं के बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब उन्होंने पूछा इस टेरेस्ट्रियल का मीन्स क्या होता है। स्थलीय। क्या होता है इसका मीनिंग? स्थलीय। स्थलीय एनिमल जो जानवर हैं, है ना। तो एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, वह जानवर जो लैंड मतलब भूमि पर रहते हैं, सच एज हॉर्सेस, लायंस, डियर एंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। देखिए आप पिक्चर भी देखिए, हॉर्स, लायन और डियर, जैसे कि घोड़ा है, शेर है, हिरन है, ये हमारे कहाँ रहते हैं? भूमि में रहते हैं, भूमि के ऊपर ही तो रहते हैं, है ना। तो ये क्या हमारे टेरेस्ट्रियल, स्थलीय, ये हमारे स्थलीय जानवर हैं जो स्थल मतलब भूमि पर रहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट आर एक्वेटिक एनिमल्स। अब हम बात करेंगे एक्वेटिक मतलब जो पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है, एनिमल्स सच एज स्नेक्स, डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स विच लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। जानवर जो जैसे सांप, आपने पानी वाले सांप भी देखे होंगे, डॉल्फिन जो क्या होती है, मछली है, और वेल भी बहुत बड़ी मछली है, विच लिव इन वाटर जो पानी में रहती है, आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल, ये क्या कहलाते हैं? समुद्री जीव कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट आर इंसेक्ट। इंसेक्ट माने होते कीड़े, है ना। व्हाट आर इंसेक्ट, हम इंसेक्ट किन्हें कहते हैं? आंसर देखिए, एनिमल्स विद 6 legs, जिनकी 6 टांगे होती हैं, सच एज मॉस्किटोज, कॉकरोचेस एंड हनी बी आर कॉल्ड इंसेक्ट। ठीक है, तो आएगा वह जानवर जिनकी 6 टांगे होती हैं, जैसे मॉस्किटो मच्छर, कॉकरोच आपने देखे होंगे, आपके घरों में भी हो जाते हैं, कहीं भी हो जाते हैं वो, एंड हनी बी, और क्या, हनी बी जो मधुमक्खी वाली मक्खी होती है, वो सब क्या कहलाती है? कीड़े कहलाती है। हमारी वो भी हो सकती है हनी बी, एक घर में घरेलू मक्खी उड़ने वाली होती है, हाउस फ्लाई होती है ना, वो भी हमारे सब इंसेक्ट में आती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट आर एम्फीबियंस। एम्फीबियंस किसे कहते हैं? उभयचर। क्या होते हैं? उभयचर। क्वेश्चन नंबर आंसर देखिए, एनिमल्स विच कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस सच एज फ्रॉग, टॉर्टॉइस। अब आपने देखा होगा कि जो जानवर ऐसे होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और कहाँ रहते हैं, बाहर भी आ जाते हैं वो निकल के, लेकिन उनकी वो मरते नहीं। अगर हम मछली को बाहर निकाल देते हैं तो वो क्या होगी? बिना पानी के मर जाएगी। लेकिन ये जानवर ऐसे हैं, ये अगर पानी के अंदर जाते हैं तब भी सांस ले सकते हैं, अगर बाहर आ जाते हैं तो तब भी सांस ले सकते हैं, है ना। तो वो जानवर जो पृथ्वी और पानी दोनों में रह सकते हैं वो एम्फीबियन मतलब उभयचर कहलाते हैं। जैसे मेंढक, कछुआ, मगरमच्छ, है ना, आपने देखा होगा। तो ये सब हमारे क्या है? एम्फीबियंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स होते हैं रेंगने वाले, जो रेंगते हैं। आंसर है, एनिमल्स दैट स्केल्स ऑन देयर बॉडीज सच एज स्नेक एंड लिजर्ड आर कॉल्ड रेप्टाइल्स। जो अपनी बॉडी से अपने को आगे चलाते हैं, है ना, अपनी बॉडी को ही तो आगे सरकाते हैं तो वो क्या कहलाता है? स्नेक, सांप, और मछली जो छिपकली होती है, आपने देखा होगा वो रेंग कर चलती है, तो वो क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जानवर, रेंगने वाले जो जानवर हैं वो कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर बर्ड्स। बर्ड्स क्या है? पक्षी क्या है? आंसर है, एनिमल्स सच एज पैरट्स एंड स्पैरोज विच हैव 2 legs, 1 beak, feathers and wings are called birds. मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई। देखिए आपने जितना भी देखा होगा, हमारे जितने भी पक्षी हैं वो सब उड़ते हैं। ठीक है, चाहे कोई कम उड़ता है या ज्यादा उड़ता है, लेकिन उड़ते थोड़े बहुत सभी हैं। वे जानवर जैसे पैरट तोता है, स्पैरो एक चिड़िया होती है,
विच हैव 2 legs, देखिए इनकी 2 legs होती हैं, एक चोंच होती है, इनके फीदर होते हैं और इनके पंख होते हैं, है ना। तो ये सब क्या कहलाते हैं? चिड़िया कहलाती हैं। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, और ज्यादातर चिड़िया क्या है? उड़ सकती हैं। लेकिन अभी हम आपको ऐसी बिना उड़ने वाली चिड़िया के बारे में भी बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। नेम सम फ्लाइटलेस बर्ड, फ्लाइटलेस जो उड़ती नहीं है जो चिड़िया, बर्ड्स। आंसर है इमू, ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन आर फ्लाइटलेस बर्ड। देखिए ये जो आपको दिख रही है ना, ये सब फ्लाइटलेस, ये बिना उड़ने वाली पक्षी है। इमू, ऑस्ट्रिच और पेंगुइन क्या है? फ्लाइटलेस बर्ड है, जो ये नहीं उड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर मैमल्स। अब आप सोचेंगे कि मैमल्स किन्हें कहते हैं? आंसर एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस एंड स्कल देयर यंग आर कॉल्ड मैमल्स। काउज, एलिफेंट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर मैमल्स। जो बच्चों को जन्म देते हैं, जो जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। देखिए कुछ जानवर अंडे देते हैं और कुछ जानवर क्या देते हैं? अपने ही बच्चों को जन्म देते हैं। आपने देखा होगा, जैसे आपके घर में गाय है, बुफेलो है, या मतलब भैंस है, वो क्या एक छोटे से बेबी को जन्म देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने मुर्गी देखी होगी तो वो क्या देती है? एग देती है। बर्ड क्या देती है? एग देती है, जिससे कि उसमें उनके छोटे बच्चे बेबी निकलते हैं, है ना। तो जो जानवर बच्चों को जन्म देते हैं उनको कहते हैं मैमल्स। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस स्कल, जो बच्चों को जन्म देते हैं और उनको दूध पिलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? हमारे मैमल्स कहलाते हैं। जैसे गाय, हाथी और मनुष्य, है ना। मनुष्य के भी तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो क्या है? मैमल्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर डोमेस्टिक एनिमल्स। अब उन्होंने पूछा डोमेस्टिक, जो हम पालते हैं, वो कौन से, वो क्या है डोमेस्टिक एनिमल्स? आंसर है एनिमल्स विच आर टेम्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड रियर्ड फॉर देयर मीट, एग, वूल और आर यूज्ड इन अदर वेज आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। वो जानवर जिनको मनुष्य अपने फायदे के लिए या अपने उद्योगों के लिए मतलब पालता है, उसको हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं, जो अपने घरेलू उपयोग के लिए पालते हैं। जैसे कि देखिए मीट, मांस, अंडे और ऊन, है ना। इन सबको क्या है? ये हम सब किससे पाते हैं? जानवरों से पाते हैं। तो क्या है? उन जानवरों को जो हम पालते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं। और इनको हम अलग एक सेपरेट जगह पर भी रखते हैं, इनको हम अपने साथ नहीं रखते। काउज, गोट्स, हॉर्सेज एंड शीप आर डोमेस्टिक एनिमल्स। गाय को भी आप अगर अपने घरों में रखते हैं तो एक अलग जगह होती है ना, उसको अपने अंदर साथ तो नहीं रखते। गोट, बकरी भी, हॉर्स, घोड़ा और जो भेड़ है, ये सब क्या है? हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स है, घरेलू हमारे जानवर हैं। और इनसे हम कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं, कुछ ना कुछ तो प्राप्त करते हैं ना इनसे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट आर पेट एनिमल्स। पेट एनिमल्स क्या होते हैं? आंसर है एनिमल्स विच आर केप्ट बाय पीपल इन देयर होम्स। वे जानवर जो मनुष्य अपने साथ अपने घरों में रखता है और किसकी तरह? अपने कंपेनियनशिप की तरह, एक अपने मित्र की तरह रखता है। आर कॉल्ड पेट्स। डॉग्स एंड कैट्स आर पेट एनिमल। देखिए जो कुत्ता और बिल्ली है वो हमारे बहुत बड़े साथी होते हैं, ठीक है। तो क्या है? उसको हम क्या कहते हैं? पेट एनिमल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज अ वेटरनरी डॉक्टर। अब देखिए ये जो डॉक्टर है, वेटरनरी डॉक्टर क्या होता है? आंसर है अ वेट और वेटरनरी डॉक्टर टेक्स केयर ऑफ एनिमल्स। देखिए बेटा, जानवरों के भी जो डॉक्टर्स होते हैं, जब उन्हें कोई दिक्कत होती है हम उसके डॉक्टर को बुलाते हैं। आपने देखा होगा अगर आपके घर में गाय या बकरी या कोई भी बीमार है, अगर डॉग भी बीमार है तो उनके लिए अलग हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, अलग डॉक्टर्स होते हैं उनके, है ना। ये तो नहीं कि जहां पर हम जाते हैं वहीं पर हम अपने जानवरों को भी लेकर जाते हैं, ठीक है। तो उन डॉक्टर्स को क्या कहते हैं? वेटरनरी या वेट डॉक्टर्स उनको कहते हैं, जो जानवरों की देखभाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, हाउ शुड वी ट्रीट अवर पेट्स। हमें अपने जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? आंसर है वी शुड लव अवर पेट्स एंड टेक गुड केयर ऑफ देयर डाइट, हेल्थ एंड सेफ्टी। हमें अपने पेट्स के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनकी बहुत अच्छी देखभाल करनी चाहिए, उन्हें खिलाने का, उनके स्वास्थ्य का और उनकी सुरक्षा का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सेफ्टी मतलब उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। बेटा ये सारे एनिमल्स हैं, आज बहुत अच्छे से आपको इनको एनिमल्स के बारे में बताया गया है।
आप इनके बारे में बहुत अच्छे से याद रखेंगे और आपको ये आज पता चल गया होगा कि कौन से जानवर कहाँ पर और उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए बेटा, थैंक यू।